हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारेफ अड्डा पे। तो आशा करता हूं कि आपके एग्जाम की तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो बात ऐसी है, एक न्यूज़ हमारे पास में आती है और वो न्यूज़ आती है कि सर जी, टीचर बनने के लिए अब आपको केवल एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। और ये जो स्कीम है, या मैं बात करूँ जो पॉलिसी है, आपकी एक सरकार लगवाने वाली है एक पर्टिकुलर स्टेट में, जो कि आपका होने वाला है राजस्थान में। तो राजस्थान से बिल्कुल न्यूज आ रही है कि वहां के जो शिक्षा मंत्री हैं और साथ में जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बिल्कुल अनाउंस किया है। दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो अभी अपन डिस्कस करते हैं। उससे पहले बोलना चाहूंगा कि यदि चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल पे पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है यदि आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि चैनल पे जो है कोई भी टीचिंग एग्जाम की यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बढ़िया तरीके से आप सभी को करवाई जा रही है। इसके अलावा DSSS EMRS का तो हमारा ऑलरेडी यूट्यूब पे बैच चल ही रहा है, तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं, क्लासेस ऑलरेडी वहां पे चल रही है। तो बात अपन करते हैं सीधे, मैं आपको लिए चलता हूं कि हमारे पास क्या न्यूज़ है। तो बिल्कुल प्रूफ के साथ हम लोग बात करेंगे। क्या बोला गया है कि शिक्षा मंत्री जो दिलावर जी हैं, उन्होंने बोला है कि भाई कि राजस्थान में टीचर बनने के लिए, आशा करता हूं कि विजिबली आप सभी को बढ़िया तरीके से होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूं। क्या बोल दिया गया है कि राजस्थान में टीचर बनने के लिए अब अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत आप सभी को नहीं पड़ेगी। आप जो है क्या कर सकते हैं, इसके लिए शिक्षा विभाग जो है एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी, क्या बोला गया है सर्जिक एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी जो है आप सभी का तैयार किया जा रहा है। इसके तहत अलग अलग ग्रेड और सब्जेक्ट में टीचर्स की जो है क्या की जाएगी सर जी, भर्ती की जाएगी। ये बात जो है जोधपुर के जो स्कूल शिक्षा परिवार के तहत शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कहा है, और उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जो है आप सभी का यूनिफॉर्म जो होता है वो भी चेंज किया जाएगा, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती है बच्चों की, उनमें बड़ा मतलब अलग अलग यूनिफॉर्म आप सभी की होती। तो कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को ये ना लगे कि हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमारी यूनिफॉर्म ऐसी है, तो सभी को जो है सिंगल यूनिफॉर्म सिस्टम को लागू करने की बात जो है बोली गई है, और बोला गया है कि इसे जल्दी से जल्दी लागू किया जाएगा। और आगे भी उन्होंने थोड़ा सा बोला है, हम लोग पढ़ लेते हैं कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि शिक्षा विभाग में नौकरी के लिए युवाओं को भविष्य में अलग अलग टेस्ट देने की नहीं आवश्यकता होगी। इनकी जो सरकार है प्लानिंग कर रही है, ठीक है, कि एक ही सिंगल टेस्ट दे दिया जाए और तभी जो है नौकरी लगा दी जाए। आगे इन्होंने मेंशन किया है कि फिलहाल जो अभी प्रक्रिया चल रही है उसमें अलग अलग टेस्ट देने के साथ जो है हमें बीएड भी करनी होती है, जो कि सही बात है। आप बीएड करते हो तभी जो है आप लोग एंट्रेंस टेस्ट, या मैं बात करूं उस पर्टिकुलर स्टेट का टेट एग्जाम दे पाते हो, सही बात है। और उसके बाद एक और आप सभी का टेस्ट होता है, तब जाकर जो है उसमें नौकरी लगती है, तो उसमें जो है संशोधन होना चाहिए। इसकी जगह एक परीक्षा आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के साथ साथ अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स का जो है सिलेक्शन किया जाए। जैसे कि मैं आप सभी को इसमें मेंशन करना चाहूंगा कि राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान में जो है हमारा रीट एग्जाम होता है, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2। जैसे हमारा सीटेट एग्जाम होता है, सीटेट पेपर 1 पेपर 2, सेम हमारा राजस्थान में रीट का हमारा एग्जाम होता है, जो कि बहुत जल्दी प्रक्रिया उसकी चल रही है आप सभी का रीट का एग्जाम लेने के भी, तो वहां से भी जो है हमें नौकरियां देखने को मिल सकती है। पर ये चलो, इन सारी बातों का मतलब तब हो जाता है कि जब कोई भी सरकार है, कोई भी स्टेट है हमारी नौकरियां निकाले, तो ये सारी चीजें हो जाती है। जब तक नौकरी नहीं निकल रही है तो मुझे लगता है कि केवल और केवल बयानबाजी देने से या कोई स्टेटमेंट ऐसे देने से हम युवाओं का कुछ भला हो पाएगा। तो एक छोटी सी चीज जो है आप सभी के साथ शेयर करना चाह रहा था। ठीक है जी। इन्होंने बोला है कि उन्होंने कहा कि इनके मन में विचार आया कि युवा जो है परेशान होते हैं और अलग अलग नौकरियों पे अलग अलग जो है परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे एक सीईटी का पेपर जो है आप सभी का आपको पता है शुरू हुआ है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट राजस्थान में जो है ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, कि उसमें कुछ हमारी नौकरियां ऐसी है कि सिंगल पेपर आप सभी को देना पड़ेगा 2 से 3 सालों तक, आई थिंक वो वैलिड है। तब जो है उसके बाद जो है यदि आप लोग को क्लियर हो जाता है तो आप कुछ पर्टिकुलर नौकरियां हैं उसमें आप आगे की प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो उसमें इसी तर्ज पे, जैसे कि अभी हमने देखा यूजीसी नेट एग्जाम, हमारा नेशन लेवल का एग्जाम, ठीक है, उसमें 3 कैटेगरियों में हमारा रिजल्ट आएगा बोल दिया गया, जो कि पहले 2 कैटेगरी में आता था, जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट के लिए। अब जो है पीएचडी के लिए भी आएगा, तो सिंगल एग्जाम हो गया। तो वही उसी तर्ज पे जो है चीजें आप सभी की जा रही है। एक छोटी सी चीज थी जो आप सभी से शेयर जो है मुझे
करनी थी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, छोटी सी अपडेट थी आप सभी के लिए, आशा करता हूँ कि समझ में आई होंगी। बात अपन करते हैं कि नौकरी की, कि सर जी ये तो आपने बता दिया है, पर एक छोटी सी चीज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि बहुत जल्दी जो है आप सभी को राजस्थान में नौकरी देखने को मिल सकती है, आपकी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की। चुनाव होते ही बहुत कुछ चीजें हैं हमारा इंतजार कर रही है, तो बिल्कुल तैयारी करना शुरू कर दीजिए जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं या जो राजस्थान में अप्लाई करने की सोच रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में जुड़ने के लिए, जो भी आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जारे पड्डा के साथ। धन्यवाद।